और अब हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अगरतला के कैंपस में आए हैं, जो 2013 में बनकर के तैयार हुआ था। इन दिनों देश में धर्म को लेकर सियासत हो रही है। आप देखते ही हैं, आए दिन रामचरितमानस को लेकर के भी विवाद होते हैं, उसके पक्ष में और विपक्ष में तमाम लोग खड़े होते हैं। संस्कृत के प्रति जो आग्रह है, जो आकर्षण है, वो नॉर्थ ईस्ट में इन दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ट्राइबल बेल्ट में भी संस्कृत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट का सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ये कैंपस सबसे बड़ा है, नया कैंपस है और इसमें करीब 500-600 बच्चे पढ़ते हैं। और आपको जान कर के ये अच्छा लगेगा और देख कर के भी अच्छा लगेगा कि इसमें ज़्यादातर संख्या लड़कियों की है, छात्राओं की। आप देखिए, और मेजॉरिटी इनकी है जो छात्राएं यहाँ पर पढ़ती हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट की भी छात्राएं हैं और आपको ये भी जान के अचरज होगा, ट्राइबल तो है ही, क्रिश्चियन लड़कियां भी इसमें काफ़ी हैं जो कि संस्कृत की पढ़ाई करती है। और इधर ये छात्र आप देख रहे हैं, इनकी संख्या लड़कियों के मुकाबले बहुत कम है। संस्कृत पढ़ने का रिवाज लड़कियों में इन दिनों नॉर्थ ईस्ट में इतना तेज बढ़ा है, जो अपने आप में एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात, इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ज़्यादातर आप देखिए, ये सारे जो टीचर्स हैं, HODs, ये कहना मुश्किल है छात्र कौन है और टीचर कौन है, सब यंगस्टर्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है। तो मैं आपको माहौल क्या है, मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं करता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ की संस्कृति, समाज, रहन सहन को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं संस्कृत के इन छात्रों के बीच से आपको, और जो विवाद चल रहे हैं उस पर भी, संस्कृत के छात्र क्या सोचते हैं और धर्म के आधार पर जो सियासत हो रही है उसको लोग क्या सोचते हैं। मैं शुरू करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। और यहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हैं? यहाँ आचार्य कर रहा हूँ व्याकरण से जी। तो संस्कृत पढ़ने के प्रति आपका आकर्षण या आग्रह? हाँ, संस्कृत पढ़ने से आत्मसंतुष्टि मिलती है और भारतीयता की रक्षा संस्कृत पढ़ने से ही होती है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि संस्कृति संस्कृत आश्रया, ये भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृत पर ही आश्रित है। संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत का प्रचार करेंगे, संस्कृत का प्रसार करेंगे तो भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रूप से बनी रहेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत लोग ये मानते हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले लोग पुजारी बन जाएंगे, कर्मकांड ही कर पाएंगे। हाँ, नहीं, ऐसी जी मान्यता है? हाँ, नहीं, यहाँ तो शैक्षणिक जगत में भी संस्कृत पढ़ करके महारत हासिल कर रहे हैं और संस्कृत से इतर कुछ है ही नहीं, सब तो संस्कृत में ही है, संस्कृत से इतर कुछ नहीं। क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और माँ का प्रभाव सब बच्चों पर रहता है बराबर। तो संस्कृत संस्कृत है, जो संस्कृत का आश्रय लेगा उसका जीवन भी बहुत सुखद व्यतीत होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका नाम क्या है? जी, श्रीनिवास शर्मा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से सर। अरे दिल्ली से यहाँ, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो वही है मेन। यहाँ पर एक गुरुजी हैं जो परम पंडित हैं व्याकरण आदि शास्त्रों के, तो उनके पास विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आया हूँ सर। अच्छा जी। तो नॉर्थ ईस्ट में संस्कृत का क्या माहौल पढ़ पाते हैं? कब से हैं आप यहाँ? जी 2 साल हो गए हैं अब मुझे, और यहाँ पर संस्कृत बहुत जल्दी बढ़ रही है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पर संस्कृत का भविष्य बहुत उज्जवल ही दिखाई देता है सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आजकल देश में धर्म को लेकर के जो सियासत होती है, अभी रामचरितमानस का आप देख रहे होंगे, तो इसको आप लोग कैसे लेते हैं? सर, इस पे तो हमारा कुछ विशेष आग्रह नहीं रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो विशेष रूप से हम पढ़ने पढ़ाने पे ही ध्यान देते हैं। बाकी राजनीति सर, उससे हमारा लेना देना इतना नहीं है, जो करते हैं उनकी इच्छा है सर। बाकी धार्मिक ग्रंथ हैं वो आत्म साक्षात्कार, आत्म कल्याण के लिए हैं, तो अपने हिसाब से वैयक्तिक रूप से उसका अर्थ लगाकर अपने कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, उससे राजनीति नहीं करनी चाहिए सर। आप कहाँ से पंडित जी? मैं त्रिपुरा से हूँ। यहीं से? जी। क्या नाम है आप? शुभंकर शर्मा। तो आप आचार्य कर रहे हैं? जी, व्याकरण में। सब व्याकरण में ही कर रहे हैं? जी। तो बताइए आपका क्या है संस्कृत पढ़ा के पीछे, और यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में एक समय में क्रिश्चियनिटी का यहाँ बहुत प्रभाव था, नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है। आप देखिए, मैं
अलग अलग राज्यों में, यहाँ भी शेड्यूल टाइप के एरिया में ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी का, तो उसमें आप भी मानते हैं ना? जी हाँ? बढ़ रहा है वो तो धीरे धीरे, पर अब यहाँ पे संस्कृत का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। 2013 पे ये कैंपस बनने के बाद से संस्कृत त्रिपुरा में बहुत मतलब बढ़ गया है संस्कृत का प्रचार। अब धीरे धीरे संस्कृत भारती भी शिविर अपना कर रहे हैं, तो अच्छा ही हो रहा है सब। आप कहाँ के हैं? जी मणिपुर से हूँ। तो आपको कुछ संस्कृत के श्लोक याद है? जी सर। आप सुनाइए। अच्छा, नैनं सिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का श्लोक है। मैंने आपसे पहले ही